सबसे पहले तो हिसाब कर कि मैंने तुझे जन्म दिया है। जन्म देते वक्त जो दर्द सहा है ना, उसका हिसाब कर। रंजू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है नीचे से। लगता है बहू पकोड़े बना रही है। पहले तो तू भी सावन में पकोड़े बनाती रहती थी। अरे वो तो सब पुरानी बातें होगी, अब कहाँ। तू ऐसा कर, बहू को बोल जाके 2-4 पकोड़े ना ऊपर दे जाए आके। अरे वो कहाँ देने आएगी। आप भी ना बस शुक्र करो कि रूखी सूखी रोटी ऊपर दे जाती है। अरे एक बार पूछ तो ले जाके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना कर देगी तू वापस आ जाना फिर। चलो, आपकी ज़्यादा ही इच्छा हो रही है तो मैं जाके पूछती हूँ फिर एक बार। अरे बेटा, कपड़े डालने जा रहा है ऊपर। ज्योति, अरे बहू पकोड़े बना रही है। 2-4 तेरे पापा के लिए भी दे दे पकोड़े, उनका बड़ा मन कर रहा है। कब से खुशबू आ रही है ऊपर पकोड़ों की। मम्मी, मेरे मायके वाले आने वाले हैं, उनके लिए बनाए हैं मैंने। अच्छा अच्छा, चल 2-4 दे दे बहू, बस तेरे पापा के लिए। मम्मी, रहते तो आप ऊपर हो, सारा ध्यान नीचे ही लगा रहता है। जो भी कुछ बनाओ आपके नाक तक पहुंचती रहती है खुशबू। इतने नहीं पकोड़े बनाए मैंने। चल ठीक है बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही है। क्या बोला बहू ने? अरे बोलना क्या है, वही 4 बातें सुना दी। मैं तो पहले ही नीचे जाने से डर रही थी, एक आपके कहने पे चली गई कि आपका मन कर रहा है चलो पकोड़े खाने का। कहने लगी कि तुम्हारे तो नाक तक खुशबू आ जाती है, रहते ऊपर हो। अरे बेटा, वो पकोड़े बना रहे हो? बेटा खिलाएगा पकोड़े? बहू ने खिला दिए पहले। अरे मुझे तो लगा कि बहू नहीं मन की बात समझ रही तो शायद बेटा समझ जाए, पर कहाँ। बच्चों ने तो ना हमें इस उम्र में ये ऊपर रहने की ना मुसीबत डाल दी है। इस उम्र में तो ये होता है कि 4 लोगों के पास बाहर जाके बैठें, पर बच्चों ने जगह की तंगी का बोल के कि मेरे ससुराल वाले आते हैं, आप ऊपर रह लो। एक तो ना आप भी जिद्दी हो, ज़रूरी बहू की दी हुई रूखी सूखी रोटी खानी है। इतनी तो हमें पेंशन आती है। ऐसा करते हैं, हम ऊपर रसोई बना लेते हैं और अलग से अपनी रोटी बना लिया करेंगे। नहीं नहीं, बेटे बहू की बदनामी पता कितनी होगी। जो मिलता है ना रूखा सूखा वही खा लेंगे हम तो। आप कभी नहीं समझोगे बस इस दर्द को। कितने अरमानों के साथ बेटे की शादी की थी। मैंने आपको बोला था कि बेटे बहू को ही ऊपर रहने दो, आपने बोल दिया नहीं नहीं। तब भी लोगों का डर कि एक कमरे में बेटा बहू रह लेंगे, एक में हम रह लेंगे। बस देख लिया अंजाम, बैठ गया अब ऊपर चढ़ के। मेरे साथ तो सीढ़ियाँ भी नहीं उतरी चढ़ी जाती, बार बार इतनी मुश्किल चक्कर लगाती हूँ। कुछ तो ना इनका करना ही पड़ेगा। चलो आप बैठो, मैं थोड़ी देर में ना बाजार होके आती हूँ। ठीक है। अरे ज्योति, सासू माँ को फोन तो कर ले, पहुंचे नहीं अभी तक वो। पकोड़े ठंडे हो जाएंगे यार। अरे फोन किया है, रास्ते में रुके थे, आ रहे हैं अभी। चल ठीक है। अरे मम्मी, अरे ये क्या कर रहे हो मम्मी आप? अरे रुको मम्मी आप, ये सब क्या है? ये सारा सामान ना तेरे पापा को पकोड़े खिलाने के लिए लेके आई हूँ। अब से ना बेटा, तेरे पापा और मैं अपना खाना ऊपर ही बना लिया करेंगे। अरे क्या मम्मी, आपने क्यों मजाक बनवाना है हमारा? मजाक तो बेटा तुम लोगों ने हमारा बना रखा है। जो रूखी सूखी रोटी देते हो हम चुप करके खा लेते हैं। एक तो हमारा कमरा हथिया लिया और हमें इस उम्र में ऊपर रहने के लिए मजबूर कर रखा है तुमने। अरे शुक्र करो, रहने के लिए जगह तो दे रखी है और 2 वक्त की मुफ्त में रोटी भी मिल रही है आपको। वरना इस उम्र में तो ना लोग
माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। वृद्धाश्रम? अरे बेटा कुछ तो शर्म कर। तुझे हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया है क्या इसी दिन के लिए? अरे पाला पोसा है तो क्या बड़ा एहसान कर दिया मुझ पे? इतना तो ना हर माँ बाप करता है अपने बच्चों के लिए। और वैसे भी मम्मी, आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, आप हिसाब कर लो। बताओ क्या हिसाब है आपका? हिसाब? तो कर ले बेटा हिसाब, कर दे मेरा हिसाब आज तू। सबसे पहले तो हिसाब कर कि मैंने तुझे जन्म दिया है, जन्म देते वक्त जो दर्द सहा है ना उसका हिसाब कर। जो तुझे मैं रात भर सूखे में सुलाकर खुद गीले में सो जाती थी उसका हिसाब कर। जो मैंने तुझे चलना सिखाया है उसका हिसाब कर। जो मैंने बोलना सिखाया है उसका हिसाब कर। हिसाब कर जो मैंने तुझे तेरी हड्डियों को मालिश कर करके तेरे में इतनी ताकत डाली है कि तू दुनिया से लड़ सके। और सबसे ज्यादा तो बेटा मैंने तेरे पापा से तेरे लिए जो गालियां खाई हैं, तो कर दे बेटा मेरा हिसाब। यही सब हिसाब करने में ना तेरी दुनिया 10 बार बिक जाएगी। अरे ममता का मोल तो खुद कान्हा जी भी नहीं चुका पाए, तू क्या चुकाएगा? कर हिसाब। अरे क्या मम्मी, आप भी ना ये फालतू की बातें लेके बैठ रहे होगे। बस बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी तुम्हारी बातें। शाम तक ना मुझे ये घर खाली चाहिए। ममता बस चिड़ी चौक चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलाए। तो ना ममता से तो माँ बाप ना ऐसे बांधे होते हैं ना अपने बच्चों की ममता से कि खुद भूखे रह लेंगे पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देंगे। और वही बच्चे बड़े होके क्या बोलते हैं कि माँ जो तुमने हमारे लिए किया है ना हम उसका कर्ज चुका देते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ममता का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। एक माँ बहुत मुश्किलों से अपने बच्चे को पालती है और यही उम्मीद करती है कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा, हम में बचपना आ जाएगा, तो बच्चे हमारी वैसे ही जैसे हमने बच्चों की सेवा की है वैसे ही बच्चे हमारी सेवा करेंगे। परंतु ऐसा हो नहीं पाता। जब एक बच्चा 3 बार पूछता है ना कि मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, तो माँ उसका जवाब हर बार देती है कि बेटा ये चीज़ है, ये चीज़ है। पर जब बुढ़ापे में सुनाई नहीं देता ना और अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा ये सब क्या है, तो बच्चे ना ऐसे झल्ला के बोलते हैं कि क्या है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो ये सब ना बहुत ही गलत है। मैं तो यही कहूँगी कि जो माँ बाप बच्चों के लिए करता है और उम्मीद करता है कि बुढ़ापे में बच्चे भी हमें बच्चों की तरह ही पाले, तो बस मुझे ये बात ना पूरी समझानी नहीं आई, परंतु आप मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लेना। बाय।